गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। यहाँ पे आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए कंटेंट मिल जाता है और डेफिनेटली आपको बहुत सारे जो वोकेबलरी वर्ड सीखने को मिलेंगे और यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के मेंस आंसर राइटिंग के लिए कंटेंट आपको यहाँ से मिल जाता है। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको द यूपीएससी फोरम टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। रेगुलर बेसिस पे सुबह 5 से 6 के बीच में प्रोवाइड करा दी जाती है। सेकंड चैनल है प्रेस एरिना, यहाँ पे भी आपको पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन। ये बात कर रहे हैं जो ये एडिटोरियल पेज है, पेज नंबर जो है 6, पेज नंबर 6 पे नीचे आर्टिकल है टफ कॉल के बारे में बात की है। कॉल होता है डिसीजन, बोलते हैं ना इट इज योर कॉल, मतलब ये आपका निर्णय होगा। तो ए टफ कॉल बहुत ही जो कड़ी है, कड़ा निर्णय। द रूपी स्लाइड कन्फाउंड्स मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स टास्क। तो रूपी का जो स्लाइड है, डिप्रिशिएशन स्लाइड मतलब नीचे की तरफ गया है, जो स्लम्प आया है इसमें, या कन्फाउंड्स का एग्जैक्ट मीनिंग और सेंटेंस जान लेते हैं। जैसे घोलमेल कर दिया है। कन्फाउंड्स मतलब द इन्फ्लेशन फिगर कन्फाउंडेड इकोनॉमिक एनालिसिस, मतलब ये एक खिचड़ी बना दी है, कोज सरप्राइज या कंफ्यूजन बना दिया है, स्पेशली बाय एक्टिंग अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन। तो रूपी का जो स्लाइड है ना, कन्फाउंड्स, उसने अपोजिट मतलब ये खिचड़ी बना दी है। मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स टास्क, उसको अपोजिट बना दिया है, टफ बना दिया है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एक होता है फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है। मॉनेटरी पॉलिसी एक कमेटी बनाई हुई है, मान लो कुछ आरबीआई के मेंबर होते हैं, कुछ गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो डिसीजन लेते हैं कि रेट कट होंगे या मतलब उसी हिसाब से इंटरेस्ट रेट रहेंगे, जो रेपो रेट वगैरह है, जिससे आरबीआई देता है नॉर्मल बैंक्स को, कमर्शियल बैंक को, या जो अपने गवर्नमेंट बैंक है उनको लोन पे देता है पैसा, उसमें इंटरेस्ट रेट उसको बोलते हैं रेपो रेट। विल कंक्लूड इट्स फर्स्ट पॉलिसी रिव्यू ऑफ 2025। ये कह रहे हैं कि ये कंक्लूड करेंगे, कंक्लूड में उसका कल्मिनेशन पे पहुंचाएंगे फर्स्ट पॉलिसी रिव्यू 2025 का ऑन फ्राइडे इन सिग्निफिकेंटली डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। सिग्निफिकेंटली मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण डिफरेंट तरह के सर्कमस्टांसेस हाथ हैं फ्रॉम इट्स दिसंबर में मिले थे तब ये। फॉर वन द की पर्सनल हैव चेंज, एक आदमी के लिए द की पर्सनल जो आदमी है, पर्सनैलिटी है, हैव चेंज। द आरबीआई हैज ए न्यू गवर्नर, आरबीआई के एक न्यू गवर्नर आ चुके हैं, जो पहले शक्तिकांत दास थे वहां पे दूसरे आ चुके हैं। विद द फॉर्मर रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी थे, मतलब सीनियर आईआरएस अफसर थे, तो संजय मल्होत्रा रिप्लेसिंग शक्तिकांता दास सून आफ्टर द लास्ट रिव्यू। तो वो क्या है, लास्ट रिव्यू के बाद उन्होंने वो क्या रिप्लेस करेंगे। रिप्लेसिंग डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा एंड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मेंबर, तो माइकल पात्रा जो है एमपीसी के मेंबर हैं, हु वाज इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी के इंचार्ज थे। आल्सो रिटायर्ड लास्ट मंथ, वो भी मतलब रिटायर्ड हो चुके हैं लास्ट मंथ। विद द सेंटर येट टू नेम हिज सक्सेसर, तो उनके सक्सेसर अभी भी नहीं आए हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को हेड करेंगे, और ये चेंज हो चुके हैं। नेविगेटिंग दिस रिव्यू इज गोइंग टू बी ए टेड ट्रिकी फॉर दिस सेंट्रल बैंक बॉस। तो टेड का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं, कैसे सेंटेंस में यूज होता है। तो टेड का मतलब होता है बालक, कोई स्मॉल एक्सटेंट सम। मार्क लुक्ड ए टेड एम्ब्रेस्ड, मतलब थोड़ा सा क्वांटिटी में, थोड़ा सा। टेड शिशु बोलते हैं एज ए नाउन, मतलब ये थोड़ा क्वांटिटी में। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा ये टफ रहेगा, टेड ट्रिकी रहेगा, जिसके लिए ट्रिक की जरूरत होगी फॉर द न्यू सेंट्रल बैंक बॉस, मतलब जो आरबीआई के गवर्नर है, विद अनदर डिप्टी होल्डिंग एडिशनल चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो दूसरा इनके चार्ज क्या है, जो डिप्टी का भी चार्ज ले रखा है इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। सेकंड, द रूपी इज इन ए फ्री फॉल ऑफ सोर्ट्स। तो फ्री फॉल मतलब इससे कोई मतलब नीचे गिरता जा रहा है, और सोर्ट्स उस तरह का। आफ्टर हिटिंग 85 टू द यूएस डॉलर, तो मतलब 85 एक यूएस डॉलर में 85 रुपए आते थे ऑन दिसंबर 19 2024 को, ये 85 आते थे। इट स्लिप टू द 86 ऑन जनवरी 13 2025, अब 86 रुपए का हो गया, और क्रॉस कर दिया 88 रुपए 3 फरवरी को, पार्सली ड्यू टू थर्ड फैक्टर एट वर्क। तीसरा जो फैक्टर है वो इसका कारण है, मतलब वो काम में लगा हुआ है। द स्ट्रेंथिंग डॉलर इज ड्रीवन बाय द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ओवर ड्राइव टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो उन्होंने एक नैरेटिव पुश कर दिया कि भाई अमेरिका को दोबारा से ग्रेट करेंगे, इसी नैरेटिव की वजह से ये डॉलर है अप्रिशिएट होता जा रहा है। विद हायर टैरिफ्स
तो उन्होंने टैरिफ लगा दिए, मतलब टैक्स लगा दिए जो उसके देश में कोई एक्सपोर्ट कर रहा है, और ट्रेड पार्टनर्स ऑन मेजर ट्रेड पार्टनर्स एंड अदर डिसरप्टिव बाधा डालने वाली इकोनॉमिक प्लान सच एज एग्जीक्टिंग ग्लोबल टैक्स अकॉर्ड। ग्लोबल लेवल पे WTO का एक टैक्स अकॉर्ड है, सहमति है, उससे हट जाएंगे, या सटिंग एड फ्लोज, मतलब शट डाउन कर देंगे, बंद कर देंगे जो मदद वो देते हैं एट ऑल। मतलब फाइनल में वन थिंग हैज नॉट चेंज, एक चीज चेंज नहीं हुई, द क्लेमर। जो क्लेमर क्या होता है, शोरगुल जो है, फॉर इंटरेस्ट रेट कट फ्रॉम इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट होनकोज। तो होनकोज का चेक मीनिंग जान लेते हैं। होनकोज क्या होता है, प्रमुख व्यक्ति होता है होनकोज। तो ये जो प्रमुख व्यक्ति हैं होनकोज हैं, वो बोल रहे हैं कि रेट कट करो इंडस्ट्री के लिए या गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के लिए ये रेट कट होना चाहिए। दिसंबर में, इन दिसंबर दिस नॉइज वाज हाइटेंड आफ्टर ए शार्प ग्रोथ ब्लिप मतलब एक हुआ, थोड़ा सा अप गया इन दी जुलाई सितंबर क्वार्टर। तो यहाँ पे क्या है, जो ये नॉइज चेंज हो गई, बहुत तेज हो गई, आफ्टर ए शार्प ग्रोथ, एक ग्रोथ हो गया ब्लिप इन दी जुलाई सितंबर क्वार्टर, जुलाई सितंबर के 3 महीने से, जो व्हेन GDP ग्रू जस्ट 5.4%, 5.4% बढ़ी। वैसे पूरे साल में 6.4% बढ़ी है पीछे जाने वाले में। तो उन्होंने कहा कि उसमें 5.4 बढ़ी थी। नाउ विद 2024-5 GDP ग्रोथ डाउनग्रेडेड टू जस्ट 6.4। तो 2024-25 में ये GDP डाउनग्रेड कर दी गई है, 6.4 कर दी है पहले, अभी मतलब 6.4 कर दी है। और एंड द नो मार्क अपटिक, अब अपटिक नहीं हुआ, कोई ऊपर नहीं गया ऐसे इन द इकोनॉमिक मैट्रिक्स, इकोनॉमिक के जो पैरामीटर्स हैं दिसंबर एंडिंग क्वार्टर, दिसंबर में जो एंड हुआ, ग्रोथ वरीज रिमेन्स एंट्रेंच मतलब बिल्कुल जमी हुई है, बसी हुई है। इन द इंटरिम जो अल्पकाल है, देयर हैज बीन सम बैक एंड फोर्थ बिटवीन द नॉर्थ ब्लॉक एंड मिंट स्टेट। नॉर्थ ब्लॉक में जो ये इकोनॉमिक का डिपार्टमेंट है, इकोनॉमिक मिनिस्ट्री है, मिंट स्ट्रीट, या जहां पे मतलब पैसे मिंट होते हैं, ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टम्बलिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, स्टम्बलिंग रोकने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये इन टेंशन बनी हुई है। द फाइनेंस मिनिस्ट्री साउट टू ले सम ऑफ द ब्लेम फॉर एन अर्बन डिमांड स्लम्प। तो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो बोल रही है कि अर्बन एरिया में, जो शहरी एरिया में डिमांड स्लम्प नीचे आ गई है ऑन टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी मतलब जो है ज्यादा ब्याज पे पैसा मिल रहा है। RBI ऑफिशियल्स इन द सेंट्रल बैंक जनवरी बुलेटिन, जनवरी में उन्होंने अपनी जो न्यूज पत्रिका निकाली, सेड दैट वन वे टू स्पार्क ए ग्रोथ रिबाउंड ए वर्चुअस साइकिल ऑफ फ्रेश प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो प्राइवेट कंपनी का ज्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, उन्होंने अपनी पत्रिका में लिखा है, इज टू बूस्ट कंजम्पशन जो खत्म होती है, डिमांड होती है, बूस्ट कंजम्पशन डिमांड के लिए दो हायर डिस्पोजेबल इनकम, आदमियों के हाथ में पैसा होना चाहिए, स्पेशली विशेष रूप से फॉर दी अर्बन मिडिल क्लास, जो अर्बन एरिया में मिडिल क्लास आदमी रहता है, दैट हैज बीन पिनिंग फॉर रिलीफ, जो बार बार मतलब उकसा रहा है रिलीफ के लिए, राहत के लिए, फ्रॉम फूड इन्फ्लेशन, जो महंगाई बढ़ी है फूड इन्फ्लेशन की। विद द बजट डिलीवरिंग ऑन दिस फ्रंट, बजट डिलीवर हुआ इस मतलब मुद्दे पे, फ्रंट पे, विद इनकम टैक्स कट, इसलिए क्या हुआ, मिडिल इनकम के लिए इनकम टैक्स कट कर दिया अप टू 12 लाख। द बाल इज बैक, अभी मतलब वापस आ गई है RBI के कोर्ट में, वापस उसकी बारी आ गई। इन्फ्लेशन हैज बीन ओवर 5% इन द लास्ट 5 मंथ्स, पिछले 5 महीने में महंगाई जो है 5% से ऊपर है, बट मे हैव ईज्ड क्लोजर टू द RBI 4% टारगेट इन जनवरी। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बताती है 4 + -2 इसके बीच में रखनी होती है महंगाई, ये करें 5% है, 4% के टारगेट के नीचे था जनवरी में, बट ए रेट कट कुड हर्ट द रूपी फर्दर। अगर रेट कट होगा, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसीजन लेगी कि भाई अब कम सस्ते दामों पे ब्याज मतलब रुपए मिलेंगे, तो स्पर कर सकता है हाई इम्पोर्टेड, जिससे क्या था, इम्पोर्टेड हाई इन्फ्लेशन हो जाएगी, महंगाई हो जाएगी, क्योंकि आपको खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। इट इज अनएनिवेबल, जिसको टाला नहीं जा सकता, एनविएबल है सिचुएशन है फॉर द न्यू RBI चीफ टू बी इन। ही माइट बी टेम्प्टेड टू टेक ए क्यू मतलब इशारा फ्रॉम द मिस्टर दास हु हैड सरप्राइज मार्केट विद ए रेट कट इन द फर्स्ट रिव्यू अंडर हिज वॉच 2019। तो ये उससे एक इशारा ले सकते हैं कि जिन्होंने अपनी पहली टेन्योर में, जब शक्तिकांत दास ने 2019 में रेट कट किया था एंड रिवर्स कर दिया था हिज या फिर रिवर्स कर सकते हैं, जो प्रीडेसेसर हैं इनके पहले पूर्ववर्ती कौन थे, शक्तिकांत दास स्टांस, उनका जो पैतरा था उसको रिवर्स कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन ऐसे। और इसके साथ मैं 2-3 मिनट की वोकैबुलरी वर्ड्स की वीडियो अटैच कर दूंगा। रेगुलर बने रहिए, सीखते रहिए, यही एक प्रोसेस है जिससे आप अपने जो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधार सकते हैं या इंग्लिश की नॉलेज को सुधार सकते हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक का पोर्शन भी बहुत अच्छा था। थैंक यू वेरी मच, बाय। Today first word is deprecate is a verb, its Hindi meaning is प्रतिकूल इच्छा प्रकट करना।
disapprove of, execrate. Example of this word, he does not deprecate his team player even after mistake. मतलब वो कभी भी डिसअप्रूव नहीं करता है या प्रतिकूल इच्छा प्रकट नहीं करता उनकी गलती के बाद भी, अपने टीम मेंबर की गलती के बाद भी. आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक डेप्रिसिएट. मतलब किसी भी, मान लो इकोनॉमी में कमी आती है, इकोनॉमी में कमी आ गई, डेप्रिसिएट बोलते हैं. इकोनॉमी में कमी आ गई तो डेप्रिसिएट बोलते हैं. तो डेप्रिसिएशन मतलब चीज़ की वैल्यू कम होने पे भी वो डेप्रिकेट नहीं करता है, किसी के विरोधाभास में रिप्लाई नहीं देता है, डेप्रिकेट नहीं करता है. एंड द सेकेंड वर्ड इज फेबल्ड. फेबल्ड इज ए एडजेक्टिव, इट्स हिंदी मीनिंग इज प्रसिद्ध, वेल नोन, noted. Example of this word, the company in the market is fabled for its product quality. कंपनी मार्केट में जानी जाती है अपनी प्रसिद्ध उसके क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में. आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक फेबल, FABLE, डी और लगा हुआ है इसके पीछे, फेबल्ड. और केबल, CABLE, केबल. तो ये केबल बहुत ही फेबल है, ये प्रसिद्ध है, फेबल है. And the third word is excrepit. Excrepit is a noun, its Hindi meaning is अंश, extract या section मतलब part किसी चीज़ का. Example of this word, in 1 hour he only could read the excrepit of the story. 1 घंटे में उससे एक अंश ही पढ़ा गया एक स्टोरी का, क्योंकि स्टोरी बहुत लंबी थी. I have created a trick for this word, like accept. एक्सेप्ट होता है किसी चीज़ को छोड़ना, एक्सेप्ट दिस मतलब कोई भी इस चीज़ को छोड़कर. तो जो एक्सेप्ट था, एक्सक्रिपिट मतलब उस छोटे भाग को छोड़ के उसने सब पढ़ दिया, एक्सक्रिपिट्स को छोड़ के सब पढ़ दिया. तो एक्सक्रिपिट से याद आएगा अंश, छोटा भाग. दैट इज़ ऑल फॉर टुडे.